हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। और मैं मनस्टैक में काम कर रहा हूँ पिछले 3 से ज़्यादा सालों से। मैंने एक कोई सिंपल कोर्स डिज़ाइन किया है नोड जेएस और रिएक्ट जेएस में। एक्चुअली मैं आज से 1.5 साल पहले एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि रिडक्स फॉर्म में हम मतलब जैसे कोई एरर है, जैसे कोई डायनामिक फॉर्म है जिसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर कोई रिक्वायर्ड एरर आ गया जैसे, या ईमेल गलत आ गई, तो उसमें हमें खुद ब खुद वो स्क्रॉल करवाना है। मतलब सबमिट जैसे आप क्लिक करेंगे वो खुद ब खुद स्क्रॉल करके एरर पे पहुंच जाएगा। तो मेरे लिए ये बहुत टफ था उस टाइम। मैंने इंटरनेट पे बहुत ढूंढा। अब एक्चुअली हम डेवलपर्स की आदत होती है कि ज़रा सा एरर मिला नहीं तो सीधे पहुंच गए इंटरनेट गूगल पे। बहुत ढूंढा, गिटहब पे भी ढूंढा, स्टैक ओवरफ्लो पे भी ढूंढा, बट नहीं मिला। काफ़ी कोशिश की। उसके बाद में मैं कहीं से कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते एक सॉल्यूशन बनाया जो चल भी गया। काफ़ी शॉर्ट भी था कोड में। आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरी पहली वीडियो थी तो मैं इसको चेक कर रहा था आज की। मैं मतलब मैंने इसीलिए ये अपलोड की थी क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं इंटरनेट पे। तो मैंने क्या किया कि एक वीडियो बना दी, एक शॉर्ट सी वीडियो, 4.5 मिनट की आई गेस, और मैंने इसको अपलोड कर दिया। तो 89 व्यूज़ मिल गए मुझे, एक सब्सक्राइबर भी मिल गया, 4 लाइक्स भी मिल गए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था पिछले 6 महीनों में। एक्चुअली एक ही वीडियो थी तो इससे ज़्यादा हम मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स तैयार किया जाए जो मतलब बेसिक से थोड़ा सा हट के हो, मतलब थोड़े से एडवांस टॉपिक्स भी हों और सारे के सारे एक ही कोर्स में हो, और कोर्स पूरे का पूरा फ्री हो यूट्यूब पे। और इसमें हम क्या करेंगे, एक साथ पूरे का पूरा 4-5 घंटे या 10 घंटे का कोर्स नहीं डालेंगे। हम इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब दिमाग में हर चीज़ क्लियर होगी। क्योंकि जब मैंने भी शुरू शुरू में स्टार्ट किया था तो ये नहीं आता वो नहीं आता, कोई पूछ ले कि फलानी चीज़ क्यों यूज़ करते हैं तो नहीं पता, मुंह बंद, इंटरव्यू में फेल। तो ये चीज़ें तो हमने सभी ने फेल की हैं और फेस की हैं, और बेइज्जती बहुत ज़्यादा फील होती है जब कोई पूछ ले, खास करके जब कोई लड़की पूछ ले आपसे ऑफिस में आके कि भैया इसका मतलब बताओ, तो भैया का तो मुंह उतर जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस, मतलब ये ऐसा कोर्स बनाएंगे हम कि जिसमें मतलब कुछ भी छूटे ना। अगर मतलब आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है या इस लिस्ट में नहीं है तो आप मतलब मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर ज़रूर ऐड करूँगा उस चीज़ को। सो फिलहाल जो मैंने चीज़ें लिस्ट आउट की हैं उनमें से पहली चीज़ है, सबसे पहले हम नोड जेएस का सेटअप करेंगे। उसके बाद में हम रेस्ट एपीआईज़ के बारे में सीखेंगे कि कैसे एक्सप्रेस के साथ में आप एपीआईज़ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम मोंगो या मोंगूज CRUD ऑपरेशंस देखेंगे। इसके बाद ईमेल्स देखेंगे कैसे सेंड होती है, डायनामिक ईमेल्स कैसे हम नोड जेएस में हैंडल करते हैं, फाइल्स कैसे अपलोड करते हैं, सिंगल या मल्टीपल विद मल्टा। और उसके बाद हम देखेंगे ऑथराइजेशन कैसे होती है, रोल बेस्ड। उसके बाद क्रोन या शेड्यूलर कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कहाँ क्रोन यूज़ करना है, कहाँ शेड्यूलर यूज़ करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीएसवी ये भी बहुत काम आता है। इसके बाद है क्यूज़ इन रेडिस। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे रात को क्रोन चलाना है, कोई भी क्रोन जिसमें हमने पैसे काट, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने हैं, तो मेरे पास में 5,000 रिकॉर्ड्स हैं जिनके सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है। तो अब क्रोन से एकदम से आप एक साथ तो 5,000 चला नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं उसको क्यू में डाल देते हैं, एक एक करके वो मतलब प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे क्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे स्ट्राइप में हम देखेंगे चार्जेस कैसे होते हैं, प्लान्स कैसे बनते हैं, सब्सक्रिप्शंस कैसे बनते हैं, फिर आपके सब्सक्रिप्शन रिन्यू कैसे होते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स में आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और वो 1 महीने के बाद में अपने आप ही उसको रिन्यू करता है, यानी आपके क्रेडिट कार्ड से अपने आप ही पैसे काट लेता है। उसके बाद उसके लिए होता है वेब हुक्स यूज़ करते हैं, तो हम वो भी देखेंगे। कैंसिल कैसे करते हैं सब्सक्रिप्शन। फिलहाल मैंने 14 आइटम्स नोट डाउन किए हैं, तो काफ़ी टाइम है। अगर किसी को लगता है कि कोई इसमें एक आध आइटम और हो सकती है या जो भी टॉपिक आपको पसंद है, तो मैं उस पक्का मतलब उसको भी इसमें ऐड करूँगा। इसके बाद में रिएक्ट में मैंने किया है डिसाइड कि सेटअप करेंगे, सबसे पहले राउटिंग करेंगे। ये तो सिंपल टॉपिक्स हैं, ये तो सभी को आते होंगे। इसके बाद देखेंगे ईमेल टेम्पलेट्स के लिए हम फॉर्म बनाएंगे, डायनेमिक ईमेल्स कैसे हैंडल करनी है। इसके बाद हम देखेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड कैसे चला, एक्चुअली मैं एक ब्लॉग वाला
आई मीन ब्लॉग से रिलेटेड ऐप बनाऊंगा, तो इसके लिए मैंने लिखा हो ब्लॉग पेज मतलब डैशबोर्ड। इसके बाद रिच टेक्स्ट एडिटर कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट में, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये चीज़ यूज़ की थी तो काफ़ी टाइम मैंने वेस्ट किया था इसमें। इसके बाद देखेंगे फाइल्स कैसे अपलोड करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं रिएक्ट में। इसके बाद हम जो भी फॉर्म यूज़ करेंगे वो हम करेंगे फॉर्मिक फॉर्म्स यूज़ करेंगे, रिडक्स फॉर्म्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि रिडक्स फॉर्म आपको पता ही होगा, रिडक्स फॉर्म की स्टेट जो है वो रिडक्स स्टेट में आई मीन सेव होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ती है किसी फॉर्म को रिडक्स स्टेट में डालने की, तो इसके लिए लोकल स्टेट ही काफ़ी है। मैंने यूज़ किए हैं रिडक्स फॉर्म भी, मैंने यूज़ किए हैं, मैंने फॉर्मिक भी यूज़ किए हैं, मुझे आज तक वैसे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं खास इसकी रिडक्स फॉर्म्स की। उसके बाद में अगला है कि डेटा टेबल हम यूज़ करेंगे रिएक्ट में, डिफरेंट फीचर्स देखेंगे, मल्टी सिलेक्ट, मल्टी डिलीट, जो भी इसमें फीचर्स होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे चलता है CSV फ्रंट एंड में। इसके बाद ऑथराइजेशन देखेंगे, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन कैसे काम करती है। कैसल यूज़ करेंगे हम इसमें। कैसल एक पैकेज है जो मतलब मल्टीपल रोल्स हैं, जैसे जैसे मैंने अभी अभी एक प्रोजेक्ट में काम किया जिसमें मतलब डायनामिक रोल्स हैं। एडमिन चाहे 50 रोल्स क्रिएट करे तो उसके कैसे आप कितनी कंडीशंस लगाएंगे या कैसे हैंडल करेंगे, तो उसमें रोल्स वगैरह भी बैकएंड में हैंडल होते हैं, तो फ्रंट एंड पे उसको कैसे आप करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ये पैकेज यूज़ किया अभी कैसल। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में, 1-2 दिन मैंने लगाए इसमें, बट हो गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं इफ एल्स लगाने की सोच रहा था, बट ये काफ़ी अच्छा लगा, क्लीन कोड हो गया एक पैकेज, मतलब हल्का फुल्का पैकेज ही है। उसके बाद देखेंगे स्ट्राइप कैसे फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए, सभी को पता ही होगा रिडक्स क्या होता है आज की डेट में। उसके बाद देखेंगे मिडलवेयर थंक और सागा। मैंने सोचा सागा करते हैं क्योंकि सागा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी लोगों को नहीं आता, तो सागा ठीक रहेगा इसके लिए। तो आज हम मतलब इसमें पहला टॉपिक करेंगे कवर। पहला टॉपिक मैंने सोचा कि पहला टॉपिक इसका हम करेंगे Node.js साइड। सबसे पहले हम Node.js का एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, एक सेटअप करेंगे और दूसरी चीज़ हम बनाएंगे मॉडल्स बनाएंगे, आई मीन डेटाबेस मॉडल्स, mongoose मॉडल्स। उसमें हम 2 बनाएंगे, एक रोल के लिए बनाएंगे और एक बनाएंगे यूज़र के लिए जो हमारे पास रजिस्टर करेगा। 2 APIs हम सेटअप के साथ में बनाएंगे। फर्स्ट होगी रजिस्टर की, दूसरी होगी लॉगिन की, और पूरे का पूरा सेटअप हम करेंगे और ये APIs भी बनाएंगे। पोस्टमैन हम यूज़ करेंगे इसको चेक करने के लिए। ऑथराइज मतलब लॉगिन के बाद में हम JWT यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, और रजिस्टर में हम bcrypt यूज़ करेंगे पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो मैंने बनाई ली ब्लॉग ऐप के नाम से। मैं ब्लॉग ऐप के अंदर गया आया, तो मैंने यहाँ पे अभी सबसे पहले नोड का कोई प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो सबसे पहला उसका काम होता है कि npm init, जो भी आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसको यस कर दीजिए, ये बन गया। अब इसके एडिटर के तौर पे मैं यूज़ करूँगा अपना विजुअल स्टूडियो कोड। तो npm init क्या करता है, ये हमारे पास में package.json फाइल बना देता है, और इससे क्या होता है कि अब हम Node.js npm से कोई भी पैकेज इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये एक नोड का वो बन गया है प्रोजेक्ट। सो पहले हम इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पैकेजेस कर लेते हैं इंस्टॉल, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे एक्सप्रेस। उसके बाद रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए एक्सप्रेस वैलिडेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम एक mongoose चाहिए हमें, रिक्वेस्ट ट्रैक करने के लिए मॉर्गन यूज़ करेंगे, और पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए bcrypt यूज़ करेंगे। तो हम इन सभी को इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हो गया। सो हमारे पास में ये आ गए, सॉरी।
तो हमारे पास में ये सारे आ गए। तो सबसे पहले हमें एंट्री फाइल क्रिएट करनी है। एंट्री फाइल ऑफ ऐप JS इंडेक्स डॉट JS कुछ भी रख लीजिए, मैंने इंडेक्स डॉट JS रख ली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक पैकेज आई मीन छूट गया आई थिंक, या तो एक पैकेज छूट गया, एक हम कर लेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल एनवायरनमेंट फाइल के लिए .env, ये भी काफ़ी काम आएगा। तो हम क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले एक env फाइल क्रिएट कर लेते हैं .env, ठीक है। ये भी हमारे पास में काम आ जाएगी। अभी हम index.js फाइल हमने क्रिएट कर ली, तो अभी हम index.js में चलते हैं और इसमें कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ऐप में हमने स्टोर कर दिया एक्सप्रेस को कॉल करके। एक्सप्रेस में हमने स्टोर कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया पोर्ट नाम का, जिसमें हमने जिस भी पोर्ट पे चलाना है चला दिया। मैंने 4000 पे चला दिया क्योंकि 3000 पे तो वैसे भी रिएक्ट का सर्वर चलता है, तो 4000 ठीक रहेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐप पे एक मेथड आता है लिसन नाम का, इसमें दो चीज़ें पास होती हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है पोर्ट नंबर और दूसरे पे कॉल बैक। तो पोर्ट नंबर हमने 4000 कर दिया और इसमें हमने कर दिया console.log कॉल बैक में कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर जो भी हमारा है पोर्ट। तो ये हमारे पास में बन गया। अभी हम क्या करते हैं, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कर दिया npm 1 मिनट। इससे पहले हमें एक काम करना पड़ना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में हमें अपनी एक स्क्रिप्ट बनानी पड़नी स्टार्ट की, जिससे इसको पता चले कि कौन सी फाइल रन करनी है। तो हमने क्या किया, नोड की फाइल आपको पता होगा JS की कैसे नोड से रन करता है, नोड index.js, सॉरी। तो इसको जैसे आप सेव करेंगे, आप npm रन स्टार्ट करेंगे तो ये चल जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास में सर्वर स्टार्ट हो चुका है, Node.js का सर्वर। तो सर्वर स्टार्ट करना कोई मतलब बहुत बड़ा कोड नहीं है, ये बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, 2-4 लाइनों में हो जाता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी हम MongoDB के साथ में कनेक्शन सेट करेंगे। तो इसके लिए हम पैकेज जो यूज़ करेंगे वो है Mongoose। ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम मतलब क्वेरीज भी चला सकें, मतलब Node.js के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है अगर आप MongoDB यूज़ कर रहे हैं तो। सो हम Mongoose को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी MongoDB की जो URL होगी वो हम इसमें डालेंगे अपने env फाइल में। सो हम ले लेते हैं mongo URI इक्वल टू, इसमें आपको कोटेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो इसमें आप डायरेक्ट लिखेंगे जो भी आपकी मतलब MongoDB की URL है। अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लाउड की लिखिए, मैं लोकल यूज़ कर रहा हूँ। सो ये जो एंड में मैंने ब्लॉग्स लिखा है ये होगा मेरा डेटाबेस नेम। सो मैंने जैसे ही इसको कर दिया मैंने सेव। अब मैं क्या करूँगा, इसी को अपनी index.js की फाइल में यूज़ कर लूँगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा एक कांस्टेंट ले लूँगा, अब मैं इसमें ले लूँगा process.env जो भी अपना env में नाम रखा हुआ है MongoDB URI, सॉरी, ओके। अब हम इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे। अगर वो नहीं चलती या किसी वजह से, कई बार क्या होता है कि सर्वर पे मेरे साथ में भी हो चुका है कि जो क्लाइंट होता है वो
इसको आई मीन उसकी कई बार क्या होता है कि ENV फाइल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार हम जब मल्टीपल अपलोड्स करते हैं, जब मतलब मल्टीपल बिल्ड डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ मिसिंग हो जाती है। तो हमेशा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके चलें ताकि सर्वर कभी भी क्रैश ना हो। मैं तो अभी लोकल लेके चल रहा हूँ, बट आप जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपको एक्चुअल MongoDB की URI मिलेगी, तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। तो Mongoose में एक मेथड होता है कनेक्ट नाम का। हम कनेक्ट में जाते हैं। कनेक्ट में सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो हमें ये जो हमारी URL है वो हमने पास करनी है, और दूसरे वाले में कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें सेट करने पड़ेंगे, वरना ये कुछ एरर देता है, मतलब वार्निंग्स देता है। तो उसके लिए हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहला है न्यू URL पार्सर, दूसरा है यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको भी ट्रू कर देते हैं। इसके बाद है यूज़ फाइंड एंड मॉडिफाई, ये हमारा क्वेरी में काम आता है। उसके बाद में यूज़ क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्सिंग आपको पता ही होगी कि कलेक्शन में कैसे चलती है। इंडेक्सेस वगैरह से हम जैसे लोकेशंस वगैरह सेव करनी हो, या फिर हमने मेरे पास सबसे ज़्यादा ये तब यूज़ हुआ है जब हम सॉर्टिंग करते हैं या फिर कोई चीज़ फाइंड करनी होती है। फाइंड क्वेरी बहुत फास्ट हो जाती है अगर आप इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। तो ये भी मैं बताऊँगा अपने इसी प्रोजेक्ट में आगे चल के, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइंड की तो हम ज़रूर यूज़ करेंगे इंडेक्सेस वगैरह। हमारे पास में ये कनेक्शन बन गया। तो हम सबसे पहले हम Mongoose का कनेक्शन मेथड लेंगे, और इसमें ऑन के अंदर हम देखेंगे अगर ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम console.log कर देंगे और MongoDB is connected। ओके, अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये मतलब कनेक्ट ही हो, कई बार एरर भी आ जाता है। तो एरर हैंडल करने के लिए हम एक और लिसनर लगाएंगे जो है हमारा एरर के लिए। अगर कोई भी एरर आता है तो वो आएगा इसके अंदर, इस कॉल बैक के अंदर। तो इस कॉल बैक को हम क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे console.log एरर कनेक्टिंग टू MongoDB, और एरर को हम कंसोल करवा देंगे। ये बन गया हमारा। अब एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमने MongoDB का कनेक्शन तो बना दिया, बट ये आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए अभी MongoDB कनेक्ट हो गया है। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आप एक पैकेज होता है Nodemon नाम का, जो क्या करता है कि जैसे ही आप सेव करते हैं अपना प्रोजेक्ट तो ये खुद ब खुद उसको रिफ़्रेश करता रहता है। तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं Nodemon -save-dev। ये आप डेव पे ही रखिए क्योंकि सर्वर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो Nodemon हमारे पास डेव डिपेंडेंसीज में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि नोड की जगह Nodemon यूज़ करता है। बस इतनी सी कमांड लिखनी है। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। ये स्टार्ट हो गया अपने आप। अब हम जितनी बार सेव करेंगे इसको, ये खुद ब खुद रिफ़्रेश करता रहेगा। अब हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी टाइम बचाएगा हमारे लिए। तो हमारे पास में MongoDB और इसका कनेक्शन सेटअप हो गया। जो तीसरी अब हम क्या करेंगे कि मेन फोल्डर्स बना लेते हैं इसमें कि जो हमारे काम आएंगे। सबसे पहला है राउट्स में हम क्या करेंगे, सारी की सारी APIs के राउट्स डिफाइन करेंगे। एक आएगा हमारे इसके अंदर ही बन गया। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है मॉडल्स। तो मॉडल्स में हमारे जो भी डेटाबेस मॉडल्स बनेंगे, Mongoose मॉडल्स, वो हम सारे के सारे मॉडल्स के अंदर रखेंगे। और तीसरा हमारे पास में जो मेन है वो है मिडल वेयर्स। स्पेलिंग गलत होगी, मिडल वेयर्स। तो हमने मिडल वेयर्स नाम का भी बना लिया। और एक हमारे पास बनेगा कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर, और एक हम बना लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन नाम का फोल्डर, जिसमें हम मतलब अपनी जो चीज़ें कांस्टेंट्स वगैरह सारे डिफाइन कर देंगे या कॉन्फ़िगरेशंस।
सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अभी हम एपीआईज बनानी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला हम करेंगे कि जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है नोड.जेएस में, वो आती है बफर में, तो हमें इसको जेसन में चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जेसन में चेंज करने के लिए हमें एक सिंपल सी लाइन कोड की लिखनी पड़ती है, app.use। पहले क्या होता था कि पहले हमें यही जो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये नोड आई मीन एक्सप्रेस 4th वर्जन से पहले हमें इसके लिए अलग से एक पैकेज यूज़ करना पड़ता था जिसका नाम था बॉडी पार्सर। ये इसको जेसन में पार्स कर देता था। तो अभी जैसे हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेस 4.17, तो इसमें ये एक्सप्रेस के अंदर ही हमें मिल जाता है। तो हम अलग से कोई भी मतलब पैकेज वगैरह हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, जो भी हमें डिफ़ॉल्ट मिल जाता है हम उसी को यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले ये करेंगे हम। दूसरा है हमारे पास में, हम लॉग्स के लिए यूज़ करेंगे मॉर्गन। सबसे पहले मॉर्गन को इंपोर्ट कर लेते हैं, इक्वल टू रिक्वायर मॉर्गन। ओके, सो मॉर्गन हम यूज़ करेंगे और मॉर्गन के अंदर हम लेंगे टाइनी, जो हमें छोटे से लॉग्स देता रहेगा, एक एक लाइन के लॉग्स। ये आ गया, ये होगा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा काम है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मॉडल बना लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मॉडल डिफाइन करते हैं अपने यूज़र के लिए। मतलब हम रजिस्टर करवाएंगे यूज़र को, तो उसका क्या डेटाबेस में स्ट्रक्चर होगा ये डिफाइन करेगा हमारा मॉडल। तो हम मॉडल का नाम रख लेते हैं user.js। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, mongoose को इंपोर्ट करेंगे। mongoose इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक mongoose के अंदर एक क्लास होती है स्कीमा नाम की, उसको डिफाइन करेंगे और उसके अंदर जो भी आप की रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जो जो की आपके एक डॉक्यूमेंट में होंगी मोंगोडीबी में। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ फर्स्ट नेम, टाइप इसका मैं रखता हूँ स्ट्रिंग, और ये हमारे पास में हमेशा रहेगी रिक्वायर्ड, तो इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। दूसरी की ले लेते हैं लास्ट नेम, टाइप इसकी भी होगी स्ट्रिंग, और ये भी हमेशा रिक्वायर्ड रहेगी। तीसरी जो हमारे पास में तीसरी जो हमारे पास में की होगी वो होगी ईमेल। टाइप इसकी भी हम स्ट्रिंग रखेंगे, रिक्वायर्ड रखेंगे इसको ट्रू, और एक ईमेल पे हम एक ही अकाउंट क्रिएट करेंगे यूज़र का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको यूनिक प्रॉपर्टी दे देंगे मोंगोडीबी में। अगर ये यूनिक नहीं होगी तो ये एरर थ्रो कर देगा विदाउट सेविंग। सो चौथी होगी हमारे पास में पासवर्ड्स, पासवर्ड, इसका भी टाइप होगा स्ट्रिंग और ये भी होगा रिक्वायर्ड। ओके, और इसके साथ में हम क्या ले लेंगे, टाइम स्टैम्प्स ले लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा यूज़र कब बना और कब लास्ट टाइम अपडेट हुआ। सो ये हमारे पास में स्कीमा हमने डिफाइन कर ली। अब दूसरा स्टेप इसमें होता है कि अभी हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मॉडल में इसको मॉडल बनाना पड़ना। तो मॉडल क्या है, एक मेथड है mongoose का। तो हम क्या करते हैं, यूज़र ले लेते हैं, एक यूज़र नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं mongoose.model, और इसमें दो चीज़ें पास होंगी, सबसे पहले मॉडल का नेम और दूसरे नंबर पे जो स्कीमा डिफाइन की है। तो हमने यूज़र स्कीमा ऊपर ये यूज़र स्कीमा डिफाइन की हुई है, इसी को हम इसमें पास कर देंगे। ये हमारे पास में बन गया। अब आप इसको इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपली इसको यहीं से एक्सपोर्ट कर देता हूँ कि इससे हमारी एक लाइन कोड का बच गया। ये हो गया हमारे पास में, स्कीमा डिफाइन होगी। अब हम क्या करते हैं, राउट डिफाइन कर लेते हैं रजिस्टर एपीआई के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे राउट्स डिफाइन कर देते हैं। मैंने लिख दिया राउट्स
ओके, सो सबसे पहले लेते हैं राउट के लिए। सबसे पहले हमें राउट्स में एक फाइल बनानी पड़नी, सॉरी, तो मैंने एक फाइल बना ली auth.js। इसमें हम सारी ऑथराइजेशन, आई मीन लॉगिन, रजिस्टर, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह शगैरह जो भी हमारे पास में होंगी इससे रिलेटेड, वो सारी हम इसमें रखेंगे। और एक कंट्रोलर बना लेते हैं। राउट डिफाइन करता हमारा जो राउटिंग होती है, जो मतलब APIs की, और कंट्रोलर में हमारा सारे का सारा लॉजिक आता है, जो भी क्वेरीज होते हैं वो सारी हम वहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम राउट वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे const auth routes इक्वल टू रिक्वायर routes और auth। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा app.use। यहाँ पे एक मेरी कैसे होगी, मेरी जो API हिट होगी वो होगी API, आई मीन लोकल होस्ट 4000, उसके आगे API और उसके आगे मैं ले लूँगा auth। ओके, ये हो गया मेरा पहला एंड पॉइंट। अब हम इसमें दूसरी चीज़ हम पास करेंगे राउट्स। तो राउट्स के अंदर हम जैसे ही पहुँचे, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपने राउट्स। राउट्स क्या होता है कि सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को रिक्वायर करना, मतलब इंपोर्ट करना। ओके, कर लिया। अब क्या होता है कि इसमें एक राउटर नाम की आपको मेथड मिलता है, तो एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, सो ये बन गया। अब इसको आपको एक्सपोर्ट भी करना है यहीं से, और यहाँ पे आप इसी में APIs डिफाइन करेंगे। जैसे मैं पहले बनाता हूँ रजिस्टर की, तो राउटर डॉट पोस्ट API बनाएंगे हम, और इसका मैं नाम रख देता हूँ रजिस्टर। और इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले मुझे कंट्रोलर भी यहाँ पे आएगा, कंट्रोलर या कोई भी आपने मिडलवेयर वगैरह पास करना है तो वो कंट्रोलर और राउट के बीच में आएगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ auth कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर, हमने इंपोर्ट कर लिया अपना कंट्रोलर, auth कंट्रोलर। ओके, सो यहाँ पे मैंने ले लिया auth कंट्रोलर के अंदर मैं गया नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, auth कंट्रोलर के अंदर से एक रजिस्टर नाम का एक कंट्रोलर तैयार कर लेते हैं। अभी हमने बनाया नहीं, बट अभी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट्स डॉट रजिस्टर इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है ये हमें एक्सप्रेस से मिलता है। रिक्वेस्ट में पूरे के पूरे रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आएंगी। जैसे आप रिक्वेस्ट में बॉडी भेजते हैं या क्वेरी पैराम्स भेजते हो या कुछ भी तरीके से आप डेटा भेजते हो, वो रिक्वेस्ट के अंदर होगा। हम ट्राई करेंगे अलग अलग तरीक़ों से। दूसरा होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है जो आप फ्रंट एंड को या पोस्टमैन रिस्पॉन्स में जो भी आप मतलब भेजते हैं वो यहाँ से होगा। तो ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है कि हमें वैलिडेशंस भी तो देखने पड़ेंगे। फ्रंट एंड पे तो हम रिक्वायर्ड वगैरह लगा देंगे, बैक एंड पे हम कंट्रोलर में जाने से पहले क्या करेंगे कि उसको यहीं पे उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे। तो उसके लिए हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था शुरू में ही, जिसका नाम था एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो एक्सप्रेस वैलिडेटर हमें क्या करता है कि एक मेथड देता है चेक नाम का। ओके, सो हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस वैलिडेटर से, और हम उसकी स्कीमा यहीं पे डिफाइन कर देंगे। आई मीन स्ट्रक्चर यहीं पे, वैलिडेशन रूल्स यहीं पे डिफाइन कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया। अब ये होता है एरे के अंदर। एरे के अंदर आपने चेक में सबसे पहली की डाल देनी, जो भी आपने चेक करनी है। तो मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया, क्योंकि मेरे पास में जो रिक्वेस्ट बॉडी में जो मेरे पास में चीज़ें आएंगी वो यही होंगी। मतलब कि यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी नाम का एक ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें से मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैं 4 चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगा, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम जो मेरे को फ्रंट एंड से मिलेगा या रिक्वेस्ट में मिलेगा, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ओके, जो हमने अपने मॉडल में डिफाइन किया होगा कि ये 4 चीज़ें हमें आएंगी ही आएंगी। मिनट, हाँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सो ये 4 चीज़ें। तो
अब हमें बॉडी में तो ये चाहिए, अगर नहीं आएंगी तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे यहीं पे। तो सब इसमें एक मेथड होता है एग्जिस्ट, ये देखेगा ये है कि नहीं, अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, इसमें जो भी हम मैसेज देंगे वो ये थ्रो कर देगा। ओके, तो सॉरी यहाँ पे अगर कॉमा, दूसरा हम क्या करेंगे, लास्ट नेम भी चेक कर लेते हैं। एग्जिस्ट डॉट विद द मैसेज लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ओ सॉरी, तीसरा हमारे पास में है ईमेल हमें चेक करना पड़ना कि ये ईमेल है भी कि नहीं। तो हम इसके लिए इज ईमेल नाम का एक मेथड मिलता है इसी में, और विद मैसेज में हम कर देंगे मस्ट बी अ ईमेल। ओके, इसके बाद में हमारे पास में पासवर्ड है, ये स्पेलिंग, और इसके लिए हम देखेंगे इसकी लेंथ। तो लेंथ तो तभी होगी जब एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, इज एग्जिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम मिनिमम लगा देते हैं कि हमें 6 कैरेक्टर का चाहिए। और विद मैसेज हम पास करेंगे, अगर वैलिडेशन एरर आएगा तो हम करेंगे पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 6 कैरेक्टर्स। ओके, सो ये हो गए। अब हम इसको हमने पास करना है मिडलवेयर्स के अंदर। मिडलवेयर ये होता है मिडलवेयर, अगर मल्टीपल मिडलवेयर्स हैं तो आप इसको एरे में पास कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही पास कर सकते हैं कॉमा लगा के। ये कंट्रोलर और राउट के बीच में होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास में। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, रजिस्टर के अंदर हम पहुंच गए। अभी इसको आपने वैलिड कैसे करना है, तो वैलिड के लिए आपने क्या करना कि यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लेना ना, कॉन्स्ट एरर्स इक्वल टू, आपके पास में आपको एक मेथड रिक्वायर करना पड़ना या इंपोर्ट करना पड़ना, इसका नाम है वैलिडेशन रिजल्ट। ये भी हमें क्या देता है, हमें देता है एक्सप्रेस वैलिडेटर। सो जैसे ही वैलिडेशन रिजल्ट आ गया हमारे पास में, हमने क्या किया, इसके अंदर रिक्वेस्ट डाल दी। ओके, सो अब हम देखेंगे कि एरर्स नाम का एक हमारे पास में, ये जो एरर्स है हमारे पास में, ये होगा एक एरे। तो हम इसमें देखेंगे कि ये अगर एम्प्टी है कि नहीं, अगर एम्प्टी है तो मतलब कोई एरर नहीं, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम इसमें चेक करेंगे, यहीं से हम रिटर्न कर देंगे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, हम इसको भेज देंगे 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी एरर, और हम इसमें क्या करेंगे, एरर को वापस भेज देंगे, सिंपली भेज देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में, ये हमने एक सिंपल सी मतलब वैलिडेशन लॉजिक लिखा है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं पोस्टमैन में। मैं पोस्टमैन ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने पोस्टमैन खोल लिया। तो ये मैंने बिल्कुल नया वर्क स्पेस लिया है, जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग वर्क स्पेस है मेरे पास, मैंने ये बना लिया। इसमें मैं क्या करूँगा, एक नई कलेक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ ब्लॉग प्रोजेक्ट, कुछ भी रख लीजिए आप, ठीक है। अब कलेक्शन आपको पता ही होगा कि कैसे बनती है एक मतलब पोस्टमैन के अंदर। तो इसके अंदर आप एक फ़ोल्डर ऐड कर लीजिए, फ़ोल्डर का नाम आप रख लो, जैसे जो मेरे वाला है, मैं ऑथ से रिलेटेड बना रहा हूँ तो मैंने ऑथ रख लिया। इसी के अंदर मैंने क्या किया कि एक रिक्वेस्ट ऐड कर ली। रिक्वेस्ट क्या है मेरे पास में कि
HTTP लोकल होस्ट 4000, यही है हमारा बैकएंड का API ऑथ और रजिस्टर, यही है जो हमने डिफ़ाइन की हुई है। कहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है? ये हमने index.js के अंदर API ऑथ ये हमारा आ गया, आई मीन URL, बैकएंड URL। ऑथ के अंदर हम जैसे ही पहुँच गए हम गए रजिस्टर पे, तो ये हम रजिस्टर पे आ गए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा सर्वर ठीक चला हुआ है। हमारा सर्वर कुछ ठीक चला हुआ है, पहले कुछ एरर था बट अपने आप ठीक हो गया जैसे जैसे हम काम करते हैं। मुझे वैसे बार बार सेव करने की आदत है, तो कई बार आधा अधूरा कोड भी कर देता हूँ, तो उसकी वजह से एरर आ जाता है। तो ये हो गया, हमने बना दिया रजिस्टर का। ये एक पोस्ट API, यहाँ से आप अलग अलग चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए पोस्ट करना है। हम बॉडी के अंदर गए, हमें डिफरेंट पैरामीटर्स भेजने हैं। हम गए, हमें जेसन भेजना है, तो हम रॉ के अंदर जेसन के अंदर गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने अभी तक बाकी कुछ लॉजिक लिखा नहीं है, बट हमने अपने वैलिडेशन रूल्स डिफाइन किए हुए हैं ये वाले। तो हम देखते हैं जब हम कुछ भी भेज ही नहीं रहे, तो ये 422 भेजता भी है हमें कि मतलब ऐसे ही बस बातों की ही बातें हैं कि चलता चलता कुछ है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको रिक्वेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में आ गया। ये है हमारे एरर, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, मस्ट बी ईमेल, पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 6 कैरेक्टर्स। ये सारे के सारे जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। तो मतलब वैलिडेशन से ऐसे आपकी बिल्कुल सही चल जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि कुछ थोड़ा और लॉजिक लिखते हैं इसको, मतलब सेव करने के लिए डेटाबेस में। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रोल असाइन करना है जो भी यूज़र मैं क्रिएट करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सा रोल ले लिया कि राइटर रोल है, मतलब हम ब्लॉग का एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एक राइटर नाम का हमने रोल ले लिया। तो उसको हम सीड कर देंगे डेटाबेस में और हम उसी को यूज़ कर लेंगे, और उसको भी हम रिक्वेस्ट में ही भेजेंगे, क्योंकि हम अलग अलग रजिस्टर पेज बनाएंगे। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन एडमिन है तो वो अपना अलग से रजिस्टर पेज होगा, एक राइटर का अलग से रजिस्टर पेज होगा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो एडमिन है वो इनविटेशन भेजेगा उसको, अपने राइटर को। तो आपने जो हमने मॉर्गन यूज़ किया है उसका भी मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। ये जो हमने मॉर्गन यूज़ किया उसी की वजह से हमें ये लॉग्स दिख रहे हैं नीचे कि ये रिक्वेस्ट गई और इसको 422 एरर रिटर्न हुआ, 9.9 मिली सेकेंड्स टाइम लगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक रोल डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट रोल इक्वल टू नेम राइटर। ठीक है, मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मॉडल बना लेता हूँ, सॉरी। तो मैंने क्या किया, role.js नाम का एक मॉडल बना लिया। ओके, सो कॉन्स्ट mongoose, जैसे कि हमने पहले किया था, हमें mongoose करना पड़ना। और इसके बाद में हमने रोल की स्कीमा डिफाइन कर दी, न्यू mongoose डॉट स्कीमा नेम, और टाइप रखेंगे हम स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड रहेगा हमारे पास में हमेशा। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प्स ऐड कर लेते हैं, ताकि कई बार हमें टाइम स्टैम्प्स ट्रू कर देते हैं। मिनट, ये हो गया, ये इसको क्लोज हो गया। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट से इक्वल टू, इसको असाइन कर देते हैं रोल नाम के वेरिएबल में, डॉट मॉडल रोल कैपिटल में। और दोस्तों कोशिश करना कि जो आपके स्कीमास होते हैं उनको हमेशा कैपिटल में ही रखना, ताकि वो आप इजीली उनको डिफरेंशिएट कर पाएँ बाकी मेथड्स या कांस्टेंट से। तो हमने रोल एक डिफाइन कर लिया, हमें नेम ही चाहिए, यहाँ पे नेम ही चाहिए, तो मैंने नेम डिफाइन कर लिया। अब हम इसके लिए लॉजिक लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने रोल,
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट कर लेते हैं रोल मॉडल को। यहाँ पे हम मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। सबसे पहले मैंने किया रोल इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स और रोल। ओके, सो रोल के अंदर हमने फाइंड क्वेरी चलाई। फाइंड क्या होती है, ये मोंगो डीबी की क्वेरी है। ये आपको सारे के सारे जो मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस कलेक्शन में हैं वो सारे के सारे आपको रिटर्न कर देगी। तो देन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को, एसिंक्रोनस जो हमारा कोड होता है जो थोड़ा सा टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने को, क्योंकि मोंगोडीबी जो है वो अलग सर्वर पे है। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो हमारा कोड जो होता है वो तो रन हो जाता है आगे। तो उसको ब्लॉक करने के लिए उतने टाइम के लिए हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। 3 तरीके से होती है दोस्तों ये। पहला होता है प्रॉमिस यूज़ करना, देन और कैच ब्लॉक। दूसरा होता है एसिंक अवेट जिसमें हम ट्राई कैच यूज़ करते हैं। वो भी हम यूज़ करें मैक्सिमम तो प्रोजेक्ट हम वही यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे कोई वो तब यूज़ होता है जब आपके पास फंक्शन है कोई, पर यहाँ पे तो हम सिंपल फाइंड ही कर रहे हैं। तो index.js फाइल में फंक्शन बनाने से अच्छा कि डायरेक्ट रन कर देते हैं, क्योंकि एक ही रोल तो हमें सीड करना है। तो तीसरा होता है हमारे पास में कॉलबैक्स हम कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कोड रीड करना बाद में। तो इसमें हम ले लेते हैं एग्जिस्टिंग रोल्स। देन में क्या होता है, देन में आपके पास में सक्सेस रिस्पॉन्स आता है। अगर एग्जिस्टिंग रोल्स डॉट लेंथ मतलब ये आपको हमेशा मल्टीपल होंगे रोल्स फाइंड के अंदर, क्योंकि सारे के सारे करेगा। अगर ये मल्टीपल है, अगर इसकी लेंथ 0 आई मीन नॉट इक्वल टू या फिर ऐसे लेते हैं इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, रोल डॉट इंसर्ट मैनी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला रोल पास कर देंगे। ये जो एरे बनाया हुआ एरे है तो इसका मतलब हमें इंसर्ट मैनी करना पड़ना। तो हम इसके देन ब्लॉक में गए और हमने यहाँ पे क्रिएटेड रोल ले लिया एक नाम। अगर ये सक्सेस होगा तो हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग रोल्स सीडेड सक्सेसफुली। और हम क्या करेंगे, इस क्रिएटेड लॉग रोल को भी लॉक करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एरर भी तो आ सकता है, तो एरर के लिए हम कैच ब्लॉक लगा देंगे। इसके अंदर जो भी एरर आएगा उसको हम कंसोल डॉट लॉग एरर करवा देंगे। या फिर सिंपल शॉर्ट कोड होता है कि एरर लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप लिखो, कॉल बैक भी मत लिखो, इसमें जो भी आएगा वो सीधा कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। देखते हैं क्या एरर आया है हमारे पास में। एरर आया है रिक्वायर्स इज नॉट डिफाइंड। मॉडल में मेरे टाइपो हो गया एक, रिक्वायर्स ओके, यहाँ पे रिक्वायर आना था, चल गया। तो हमारे पास में रोल भी बन गया। सॉरी इक्वल टू 0 इंसर्ट मैनी। ये नहीं हमारे पास में दोस्तों रन होगा। ओके, सो मैं चेक करता हूँ। मैं रोबो 3D यूज़ कर रहा हूँ मोंगोडीबी के लिए। जैसे मैंने कनेक्ट किया, सॉरी मेरे साथ पास में शायद ब्लॉग्स नाम की पहले से कलेक्शन और डेटाबेस है, तो शायद इसलिए नहीं ये कर रहा था। तो अभी मैं सेव करता हूँ। ये देखिए आपका सीड हो गया, ये सीड हो गया और इसने अपने आप ही एक तैयार कर दिया होगा डेटाबेस। ये देखिए ब्लॉग्स नाम का, इसमें ये कलेक्शन था और रोल्स नाम में, रोल्स नाम की कलेक्शन में ये डॉक्यूमेंट आ गया राइटर नाम का। तो मुझे एक चीज़ और चाहिए इसमें, मुझे चाहिए यूज़र में मुझे रोल भी सेव करना है कि कौन से रोल का यूज़र क्रिएट हुआ। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा कि रिलेशनशिप होगी 2 कलेक्शंस के बीच में, रोल और यूज़र के बीच में। तो इसमें टाइप क्या चलती है, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी।
क्योंकि मोंगोडीबी का आईडी जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट आईडी होती है, और रेफ में आपका जो भी आपकी मॉडल है उसका नेम आ जाएगा। जैसे रोल है, जैसे यहाँ पे यूज़र है, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया रोल, तो ये सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब हमें एक और पैरामीटर चाहिए इसमें, यहाँ पे आएगा रोल और ये आएगा स्ट्रिंग, कुछ भी स्ट्रिंग आएगी। और यह हमें रोल चाहिए तो हम एक और चीज़ डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी मैं इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में आएगा रोल और ये हो गया एग्जिस्ट, चेक करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, रोल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो हमने जैसे ही इसको हिट किया हमारे पास में सारे के सारे मैसेजेस आई मीन रोल के बारे में भी आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे अब हम इसमें क्या करेंगे, रजिस्टर की एपीआई बनाएंगे अपने लिए। सो रजिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर के लिए हमारे स्टेप्स जो होंगे वो होंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रोल फाइंड करेंगे रोल की कलेक्शन में, और उसके लिए क्वेरी चलेगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम चेक करेंगे कि रोल जो हमें फ्रंट एंड से जो स्ट्रिंग आई है वो एग्जिस्ट करती हुई है कि नहीं। अगर करती है तो हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं करती है तो हम उसको एरर रिटर्न कर देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि यूज़र को मैच करेंगे विद ईमेल और देखेंगे कि ये पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर इफ़ एग्जिस्ट तो हम एरर रिटर्न कर देंगे कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि इसको प्रोसीड करेंगे और यूज़र क्रिएट करेंगे। तो ये है हमारे पास में। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास रोल मॉडल है, आई मीन रोल नाम का जो मॉडल है उसको दोस्तों इसको हमेशा कैपिटल में ही रखना ताकि कंफ्यूजिंग ना हो जाए। तो इसमें हम जाते हैं मॉडल्स में और रोल नाम का इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रोल को फाइंड करेंगे। अब दोस्तों इसमें हम एसिंक अवेट यूज़ करेंगे। तो एसिंक हमेशा लगता है फंक्शन के पैरामीटर्स के साथ में, और अवेट लगेगा जो आपका अवेट मतलब जो भी एसिंक्रोनस कोड होगा जिसको थोड़ा सा टाइम चाहिए रन होने के लिए। तो ये क्वेरी है फाइंड वन, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे नेम के जरिए। तो नेम जो हमारे पास में डेट यहाँ रिक्वेस्ट में आएगा, आई मीन ये जो भी नेम आएगा उसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे, अगर रोल नहीं आया हमारे पास में तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट डॉट स्टेटस 404 जेसन, और इसमें हम मैसेज भेज देंगे रोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। ओके, क्या हो गया, रोल हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओ सॉरी। तो इसका कुछ नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे फेच्ड रोल। ओके, और इसका ध्यान रखना दोस्तों कि सेम नाम मत दे देना वरना आपको भी एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे आ गया, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक जेसन बना लिया जिसमें हम फर्स्ट नेम भेज देते हैं। फर्स्ट नेम में मैंने जैसे अपना ही नाम भेज दिया, लास्ट नेम ईमेल test@test.com, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, पासवर्ड भेज देते हैं कुछ भी। पहले तो हम क्या करते हैं कि 3-4 कैरेक्टर्स का ही पासवर्ड भेज के देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं। तो हमारे पास में 2 चीज़ें आई, एक पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 6 कैरेक्टर्स और एक रोल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं पासवर्ड भी
5 6 और रोल भी भेज देते हैं। जैसे मैंने रोल भेज दिया, कुछ भी भेज दिया XYZ। अब देखते हैं, ये रोल तो है नहीं डेटाबेस में हमारे पास में, सिर्फ राइटर नाम का ही रोल है। तो हमने इसको जैसे हिट किया, ओके सो यूजर इज नॉट, ओह सॉरी, कुछ और एरर है यहाँ पे दोस्तों। एक्चुअली मैंने यूज़र डिफाइन नहीं किया, और यूज़र, ओ सॉरी, ये यूज़र नहीं है, ये है रोल। सॉरी सॉरी सॉरी, बट हमें यूज़र की भी ज़रूरत होगी, तो हमें यूज़र को भी अपने कर लेते हैं। ठीक है, अब भेजते हैं रिक्वेस्ट, सेंड role does not exist, so this is the particular condition which is fulfilled from here. So ये तो ठीक चल गया, यहाँ तक ठीक चल गया। अब हमें चेक करना है मैच करके यूज़र को। तो दोस्तों जो भी ये हमारे पास में अवेटिंग आई मीन एसिंक्रोनस है कोड, इसको हम हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में लेते हैं, ताकि कोई भी एरर आए तो हमें कैच ब्लॉक में पता चल जाए एरर हैंडलिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी एरर आएगा उसको रिजल्ट डॉट स्टेटस, और इसमें जो भी एरर कोड होगा डॉट जेसन, और सॉरी जो भी एरर आया उसको आप बैक कर दीजिए, मतलब रिटर्न कर दीजिए। ओके सो ये चल गया। अब हम चेक करते हैं यूज़र के लिए। अब हम एक क्वेरी चलाएंगे यूज़र को फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग यूज़र चेक करेंगे इक्वल टू अवेट रोल डॉट रोल सॉरी यूज़र डॉट फाइंड वन, और फाइंड वन का मतलब कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एक ही रिज़ल्ट, पहला जो रिज़ल्ट होगा उसी को रिटर्न कर देगा। तो इसमें हम ईमेल से ईमेल पास करेंगे। तो ईमेल से ईमेल चेक करना हो तो इसको डबल लिखने से अच्छा आप एक बार ही डिफाइन कर दो, ये खुद ब खुद इस ईमेल को उठा लेगा, आपको बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक ऑब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर एग्जिस्टिंग यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरर विद स्टेटस कोड, कुछ भी रख लीजिए, 401 रख लीजिए, with the message user already exist। ओके तो अभी तक हमने यूज़र क्रिएट किया नहीं है, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे क्रिएट करने के बाद में। अगर नहीं दोस्तों, इसके साथ अगर आप कोई भी एरर मैसेज रिटर्न कर रहे हैं तो उसके साथ में रिटर्न हमेशा ही लगाइएगा, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अगले ब्लॉक में चला जाएगा, मतलब ये रन होगा, एरर चला जाएगा, फिर भी कोड आगे आगे रन नहीं होता रहेगा और बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, या फिर और अजीबोगरीब जैसे एरर आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिसको ट्रैक करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने हैंडल कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे, मतलब क्लास डिफाइन करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट नेम डिफाइन होगा, लास्ट नेम डिफाइन होगा, ईमेल डिफाइन होगा, और पासवर्ड डिफाइन होगा, और रोल जो भी हमारे पास में रोल ये दोस्तों इसको मैं एक एक बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर नेम सेम है तो आप एक ही बार मतलब कि ऐसे करके फर्स्ट नेम दोबारा लिखने से अच्छा है कि एक ही बार आप लिखें, ये खुद ब खुद असाइन कर लेता है जावास्क्रिप्ट में। तो मुझे यहाँ पे mongoose की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ कि रिक्वायर mongoose, और मैंने यहाँ पे mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, इसके अंदर मैंने जो मेरे पास में फर्स्ट रोल आया उसकी आईडी डाल दी। ओके या सो ये डाल दी। अब मुझे क्या करना है कि इसको सेव करना है, बट मैं पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट तो मैं सेव करूँगा नहीं, मैं इसको मुझे इसको सेव करने से पहले क्या करना पड़ना, एनक्रिप्ट करना पड़ना। तो एनक्रिप्शन के लिए हमने पैकेज आई थिंक डाउनलोड किया हुआ है,
नहीं किया हुआ, हम इसके लिए करेंगे बीक्रिप्ट यूज़। बीक्रिप्ट होता है पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए। तो आप इससे मतलब प्लेन पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 6 को ये किसी रैंडम स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, और इसी के ज़रिए ही आप उसको मतलब इसके कुछ मेथड होते हैं जिससे आप उसको मैच कर सकते हैं लॉगिन टाइम पे। जैसे वो कंपेयर पासवर्ड होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि उसको एनक्रिप्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसका पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, npm bcrypt नाम से सेव करना आप गूगल पे, ये आपको सिंपली बता देगा। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, हमारे पास में bcrypt आ चुका है। तो हम अब कोई भी यूज़र हम सेव करेंगे तो वो हमें चाहिए मतलब उसका पासवर्ड हमेशा रजिस्टर होने के बाद में एनक्रिप्ट होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर यह हर किसी के लिए यूज़ होगा तो हम इसको मॉडल में ही डिफ़ाइन कर देते हैं, मतलब जो हमारा ये सेव वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मॉडल में आप कर सकते हैं। तो हमने क्या करना, यूज़र स्कीमा, ये हमारा पहला है एनक्रिप्शन के लिए, एनक्रिप्टिंग दी पासवर्ड। तो ये यूज़र स्कीमा हमने यूज़ की, और इस पर हमने क्या किया, प्री नाम का एक मेथड मिलता है, मतलब सेव होने से बिल्कुल पहले इसके अंदर हमने मेथड डिफाइन किया। मतलब जैसे ही आप वहाँ पे कुछ भी सेव करेंगे, जैसे मॉडल डॉट सेव लिखा, तो वो सबसे पहले ये रन होगा। तो उसमें एक हमारे पास में आएगा कॉल बैक। कॉल बैक में हमारे पास में आएगा नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट क्या होता है कि कोई भी मिडलवेयर होता है, तो अगर वो कोई प्रॉमिस अगर वो रिजेक्ट हो जाए, मतलब इसमें कैसा होता है कि कोई भी ब्लॉक अगर फेल होता है, अगर आपने नेक्स्ट लिखा तभी वो अगले पे पहुंचेगा, वरना नोड जिसमें वो वहीं का वहीं पे रुक जाता है। तो अभी इसमें यूज़ होगा, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आपने लिखा कॉन्स्ट यूज़र, जो भी इसमें यूज़र आएगा वो अपने यूज़र में मतलब असाइन कर दिया दिस। इसके बाद में आपने चेक किया यूज़र डॉट इज मोडिफाइड, मोडिफाइड के अंदर आपने लिखा पासवर्ड। हमने पासवर्ड ही चेक करना है कि पासवर्ड मॉडिफाई हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपने क्या कर देना, सीधा नेक्स्ट में भेज देना, मतलब ये सेव कर देगा इसको। वरना आपने क्या करना, वरना हम क्या करेंगे, इसको एनक्रिप्ट करेंगे। तो इसके लिए हम बीक्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो बीक्रिप्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीक्रिप्ट पैकेज इंपोर्ट। तो हमने कर लिया। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीक्रिप्ट डॉट, इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट जनरेट कर। सॉल्ट मतलब कुछ भी, बस सॉल्ट का मतलब था कि कितनी बार आप एनक्रिप्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो जो भी हैशिंग आपके पास में पासवर्ड के, तो वो 3 चीज़ें होती है। एक तो आपका पासवर्ड उसमें जाता है, और 2 चीज़ों से होती है, एक पासवर्ड और एक होता है सॉल्ट। सॉल्ट में 2 चीज़, एक चीज़ होती है कि कितनी बार वो एनक्रिप्ट होगा, बार 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 बार। जैसे अगर आप 10 वैल्यू, मैं बताता हूँ, जैसे आप इसमें 10 असाइन कर देंगे तो ये 10 बार वो एनक्रिप्शन की साइकिल चलेगी। इसमें एक आएगा एरर और एक सॉल्ट, ये कॉल बैक है। एरर में एरर थ्रो करेगा और सॉल्ट में आपको सक्सेस रिस्पॉन्स देगा। अगर इफ़ एरर आता है तो आपने एरर हैंडल कर देना, रिटर्न कर देना अपने नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर भेज देना एरर। ओके, अदरवाइज आपने क्या करना, बीक्रिप्ट, अदरवाइज वो क्या होगा कि सक्सेस होगा। आपने हैश बना देना। हैश में क्या पास करना मैंने बताया, सबसे पहले जो भी आपने पासवर्ड भेजा, प्लेन पासवर्ड, ओके, और दूसरा आपने पास करना सॉल्ट, जो ये सॉल्ट आया आपके पास में बन गए। तो इसको आपने कर दिया, और एरर और हैश, इसमें भी कॉल बैक फंक्शन आता है जिसमें या तो एरर आएगा या तो हैश आएगा। इफ़ एरर है तो आपने क्या कर दिया, रिटर्न नेक्स्ट एरर वहीं पे, और अदरवाइज यूज़र डॉट, जो भी यूज़र है इसके पासवर्ड को हम रीअसाइन कर देंगे इक्वल टू हैश से नेक्स्ट। ओके, तो अब आपके दिमाग में होगा कि ये यूज़र कहाँ से आया। तो यूज़र आ रहा है हमारे पास में यहाँ से। इस यूज़र को जैसे ही मैं सेव करूँगा, मैंने मेथड कर दिया यूज़र डॉट सेव, ओके, और इसको कॉन्स्ट क्रिएटेड यूज़र इक्वल टू अवेट, ये भी एक एसिंक्रोनस कॉल है।
अगर ये सेव हो जाता है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट जेसन, जेसन के अंदर रिजल्ट डॉट स्टेटस 201 भी रख सकते हैं आप क्रिएटेड के लिए, बट ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 200 चला जाता है। तो मैसेज मैंने कर दिया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और मैंने क्रिएटेड यूज़र को रिटर्न कर दिया। जो भी क्रिएटेड यूज़र हुआ, जो भी क्रिएट किया मैंने यूज़र, अब ये बोल रहा है, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ओके, आपको एरर मैसेजेस समझने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे एरर जब आप जल्दी जल्दी काम करते हैं तो हो जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं होता। एक बार एरर मैसेज पढ़ लीजिए, बहुत होता है वो। तो हमारे पास में सर्वर हमारा चल पड़ा है, तो हमारे पास में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको दिखाने के लिए, इस यूज़र का मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ें इस दिस में आएंगी। इसमें हमारे पास पासवर्ड भी होगा, उसी पासवर्ड को हम हैश करके दोबारा से इसमें हैश असाइन कर देंगे सेव होने से बिल्कुल पहले। ठीक है, तो आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं 1-2 लॉग्स लगा लेता हूँ। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग लगा दिया सबसे पहले तो यूज़र का, उसके बाद में मैंने क्या लगाया, एक हम सॉल्ट भी देख लेते हैं, सॉल्ट देख लेंगे, और एक हम देखेंगे हैश कंसोल डॉट लॉग हैश। ओके, तो हमने क्या करना, हमने अपनी एपीआई हिट कर देनी है। तो एपीआई में मैंने राइट कर दिया। ओके, सो मैंने इसको हिट कर दिया, तो यूज़र क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। पासवर्ड देखिए एनक्रिप्ट हो गया अपने आप, जो हमने मेथड बनाया था। रोल में सिर्फ आईडी स्टोर हुई है। हम डेटाबेस में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना है। हमने कलेक्शन को रिफ़्रेश कर दिया, एक और टेबल आ गया हमारे पास में, आई मीन कलेक्शन आ गई, उसमें हमारे पास में ये आ गया, ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर हो गई, और रोल में भी ऑब्जेक्ट आईडी, ये रिलेशनशिप, ये हमारे पास में टाइम स्टैम्प्स, पासवर्ड एनक्रिप्टेड। अब हम देखते हैं अपने लॉग्स, ये हमारे पास में आया यूज़र, जो हमारे पास में डेटा आया सेम मेथड में, ये वाला ये आ गया। इसमें हमारे पास प्लेन पासवर्ड था, इसके बाद हमने सॉल्ट क्रिएट किया, ये इसी सॉल्ट से हमारे पास में क्रिएट हुआ हैश, ये हैश। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको हटा देते हैं। ओके, सारे के सारे हटा दिए हमने। अब हमारे पास में एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब हमने दूसरी कंडीशन लगाई थी अपने कंट्रोलर में कि यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है तो दोबारा से नहीं बनाएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। सेम टू सेम क्रेडेंशियल से दोबारा हिट कर देते हैं, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो दूसरी कंडीशन भी चल रही है, तो हमारे पास में रजिस्टर की एपीआई बिल्कुल ठीक ठाक बन गई। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज था लॉगिन एपीआई। सो ये हमारी पिछली बार की रजिस्टर एपीआई है। हम क्या करते हैं, राउट्स के अंदर जाते हैं और अपनी दूसरी एपीआई रजिस्टर कर देते हैं। थोड़ी बहुत कमेंटिंग दोस्तों ज़रूरी होती है, ताकि कोई और काम करे तो उसको पता चल जाए। रजिस्टर एपीआई, और इसका एंड पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ये वैसे अच्छी कमेंटिंग में नहीं लिख रहा, बट आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप लिख सकते हैं। रजिस्टर एपीआई ऑथर, इसके अंदर रजिस्टर, और दूसरी मैंने बना दी लॉगिन की एपीआई, और इसके अंदर मैंने क्या किया, मेरे को ये होगा इसका एंड पॉइंट एपीआई ऑथ लॉगिन। ओके, सो मैंने ये भी एक पोस्ट एपीआई होगी, और इसका एंड पॉइंट लॉगिन होगा, और इसको हम ऑथ कंट्रोलर डॉट लॉगिन नाम का एक कंट्रोलर बना लेते हैं। इसके बिल्कुल नीचे हम बना लेते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ओके, ये बन गया। और अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वैलिडेशन रूल्स लगा देते हैं। तो वैलिडेशन रूल्स सेम टू सेम होंगे। इसमें हम दो ही चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, एक हमारे पास ईमेल आएगी, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास में होगी वो होगी ईमेल पासवर्ड। तो हम इसमें करते हैं लॉगिन वैलिडेशन रूल्स।
ओके, सो हम सबसे पहले चेक करेंगे ईमेल के लिए, और ईमेल के लिए हम चेक करेंगे ये ईमेल है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, एरर मैसेज रिटर्न कर देंगे। और दूसरा हम चेक करेंगे पासवर्ड और सॉरी हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे जैसे रजिस्टर में चेक की थी, क्योंकि मिनिमम लेंथ तो 6 होगी ही होगी। हाँ, विथ मैसेज में हम पास कर देते हैं पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 6 कैरेक्टर्स। ओके, उस यहाँ पे आएगा और इसको हम मिडल वेयर में पास कर देते हैं। ओके, सो हम मिडल वेयर के अंदर चले गए, यहाँ पे एरर आया कुछ, पोस्ट रिक्वायर्स अ कॉल बैक फंक्शन और गॉट ऑब्जेक्ट। ओके, सो ओके लॉगिन सिंक ऑटो डॉट पोस्ट। सभी को सेव करके चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है मैंने फाइल शायद सेव नहीं की थी, जिसकी वजह से वो एरर शो किया, क्योंकि वैसे देखने से तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था। तो इसमें हमारे पास में क्या बॉडी में 2 चीज़ें आएंगी, एक तो आएगी ईमेल और एक आएगी पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। ये आपने पढ़ा होगा, वरना आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस मिल जाएंगे। ये क्या होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी 2 कीज़ हैं, ईमेल और पासवर्ड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वैलिडेशन एरर के लिए चेक करना है हमने कि ये कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एरर्स नाम का, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें हम वैलिडेशन रूल रिजल्ट और इसमें रिक्वेस्ट पास कर देते हैं। अब अगर इफ एरर्स डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी आया इसका मतलब ये है कि कोई एरर नहीं है, बट अगर नहीं आया तो हम इसको हैंडल कर लेंगे। हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट स्टेटस और 422 भेज देंगे इसको, या कोई भी एरर कोड आपको ठीक लगता है। तो एरर में क्या भेज देंगे, एरर्स डॉट एरे। ओके, सो ये चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं। तो इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले तो हम रजिस्टर वाली रिक्वेस्ट को नाम चेंज कर देते हैं, रजिस्टर, ठीक है। और ये दोस्तों, ये वाली चीज़ जो API तक है, ये तो हर जगह रिपीट ही होगा। तो हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपना पोस्टमैन में। तो पोस्टमैन में एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपके पास है एनवायरनमेंट की लिस्ट। अगर आपने क्रिएट करना है तो इस आँख पे क्लिक करना, ऐड एनवायरनमेंट। तो हमने क्या कर दिया, ब्लॉग URI, ब्लॉग URI नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास में शुरू में होता है लोकल होस्ट, जो कॉमन होगा हर एक API में, API। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया ये हो गया। इसको यहाँ से कॉपी कर लो और इसको सेव कर दो, हो गया सेव। अब रजिस्टर में जाओ, API तक का उठाओ और डबल कर्ली ब्रेसेस लगाओ और उसके अंदर उसको पेस्ट कर दो। ये हो गया वेरिएबल। अब यहाँ से एनवायरनमेंट भी सिलेक्ट करना है, वरना एरर देगा। न्यू वेरिएबल, न्यू एनवायरनमेंट सेंड करके देखिए। अच्छा, उसका शायद मैंने नेम नहीं चेंज किया दोस्तों। नो, ब्लॉग URI, नेम तो ठीक है, सेव भी हुआ है, बट ओ सॉरी कुछ गड़बड़ है। न्यू एनवायरनमेंट
सब कुछ ठीक है, सेव्ड भी है। आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा, शायद एनवायरनमेंट का नाम, अच्छा ये एनवायरनमेंट का नाम नहीं चेंज किया शायद मैंने। एनवायरनमेंट का नाम हम रख देते हैं ब्लॉग डेव ENV। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये आ गया ब्लॉग। अब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो खुद दे देगा। अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमने इसी के अंदर एक और रिक्वेस्ट कर ली। इस रिक्वेस्ट का हमने नाम रखा लॉगिन। ओके सो इसको यहीं से कॉपी कर लो, क्योंकि रिक्वेस्ट लगभग सेम ही है। तो इसका सिर्फ नाम होगा लॉगिन चेंज। बाकी ये पोस्ट होगी और बॉडी में हमें रॉ डेटा भेजना है जेसन। जैसे मैंने इसको हिट किया, इसने हमें वैलिडेशन एरर्स दे दी। मस्ट बी अ ईमेल और पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 6 कैरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, ये मतलब हमारे पास में वैलिडेशंस चल रही हैं। अब हमने चेक करना है, तो हमने वैलिडेशंस तो चेक कर ली। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमारा सबसे पहला स्टेप होगा चेक इफ़ अ यूज़र विद दिस, मतलब कि जो रिक्वेस्ट में ईमेल आई है विद ईमेल एग्जिस्ट और नॉट। ओके अगर नहीं करता एग्जिस्ट, इफ़ डोंट एग्जिस्ट आई मीन डजंट एग्जिस्ट, देन वी विल रिटर्न अ error, sorry return a error. Otherwise if exist, then we compare the passwords. If comparison occurs, comparison is true, then we will return a JWT token, otherwise else throw error। अब दोस्तों JWT टोकन क्या होता है? ये होता है जेसन वेब टोकन। ये किस लिए होता है? ये होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, कि मतलब कोई आपका लॉग्ड इन यूज़र है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं कि इस टोकन के अंदर डाल देते हैं, और इसको मतलब फ्रंट एंड पे जो भी मतलब जैसे हम रिएक्ट में करेंगे तो हम इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें यूज़र की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब जो सेंसिटिव डेटा होता है वो स्टोर नहीं करना पड़ता। उसकी जगह एक एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होती है, लॉन्ग स्ट्रिंग, और वो हर एक रिक्वेस्ट के साथ में जाती है। जितनी भी प्राइवेट रिक्वेस्ट होती हैं उसी में हमारा रोल होता है, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे बैकएंड पे इसको डिकोड करके। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं, फिर मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा मिडलवेयर्स में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको डिकोड किया जाता है, कैसे इसका डेटा निकालते हैं। वो सारे के सारे मिसिंग पीसेस हम लोग जोड़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अब हमारी चलेंगे एसिंक्रोनस कॉल है। तो हम क्या करते हैं, पहले ट्राई कैच ब्लॉक ले लेते हैं और इन सारे के सारे स्टेप्स को ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देते हैं। डॉट स्टेटस एरर कोड मैंने 400 भेज दिया और एरर भेज दिया। ठीक है, जो एरर मेरे पास में कैच ब्लॉक में आया एज इट इज भेज दिया। सबसे पहले चेक करते हैं यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एग्जिस्टिंग यूज़र नाम का, और मैंने इसको क्वेरी चलाई यहाँ पे यूज़र डॉट फाइंड वन, और मैंने किससे किया, ईमेल से ईमेल मैच की। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक ही नेम अगर सेम है तो यही ईमेल यहाँ पे आएगी। तो अब मैं चेक करूँगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो सॉरी अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको क्या बताएंगे कि भाई नहीं करता एग्जिस्ट, तू लॉगिन कैसे करेगा जब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए देखेंगे कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको सीधा यहीं से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट डॉट स्टेटस 404 भेज देंगे हम यहाँ से, और जेसन में मैसेज भेज देंगे यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो ये पहली कंडीशन होगी।
अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने क्या करना है, इसको कंपेयर पासवर्ड करना है। तो दोस्तों जो भी यूज़र, जितने भी यूज़र हमारे पास लॉग्ड इन होंगे, वो सारे के सारे का हमें कंपेयर पासवर्ड करना ही पड़ा। तो हम क्या करते हैं कि इसके मॉडल में ही एक मेथड डिफाइन कर देते हैं कंपेयर पासवर्ड्स नाम का, जो हमें मतलब बार बार इसको यहाँ पे एपीआई में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हम आपने चेंज करना वहीं पे जाके कर सकते हैं। और ये थोड़ा अलग भी होता है, क्योंकि वैसे तो एपीआई में ही लॉजिक लिखा जाता है, बट पता होना चाहिए आपको कि वैसी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि ये कोर्स वैसे भी थोड़ा हट गया है, तो इसमें हम थोड़े मतलब एडवांस फीचर्स ही यूज़ करेंगे, जिसके बारे में मतलब नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा कि अब हम एक मेथड डिफाइन करेंगे कंपेयरिंग दी पासवर्ड्स। और इसमें हमने क्या किया कि मैंने लिया यूज़र स्कीमा, ये वाली यूज़र स्कीमा जो हमने डिफाइन की है, और इस पे एक मेथड होता है मेथड्स नाम का, और उस पे मेथड का नेम दे दो जो भी आपको देना है, कंपेयर पासवर्ड। ओके, मैंने ये दे देना। अब मैंने लिया फंक्शन, इसमें एक फंक्शन असाइन कर दिया यूज़र पासवर्ड। ओके, इसमें मेरे पास आएगा पासवर्ड, जो भी यूज़र का पासवर्ड आएगा वहाँ यूज़र से, मतलब जो भी यूज़र का पासवर्ड होगा, जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा, वो होगा मेरे पास। और सॉरी, इसमें वो पासवर्ड आएगा जो हमें रिक्वेस्ट में पासवर्ड आएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यूज़र ले लिया जो जिसका हमें मैच करना है, तो वो दिस के अंदर होगा, तो उसको हमने यूज़र को असाइन कर दिया। हमने क्या किया, एक प्रॉमिस ले लेना। प्रॉमिस क्या करते हैं कि ये होता है प्रॉमिस डिक्लेयर करने का तरीका। इसमें दो केसेस होते हैं, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। ओके, सो इसको हमने ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, बी ग्रेड जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ, और इसमें कंपेयर मेथड चलाएंगे। कंपेयर में तीन चीज़ें होते हैं। एक होता है जो यूज़र का पासवर्ड होगा, जो मतलब प्लेन पासवर्ड होगा जो कंपेयर करना है, और जिससे कंपेयर करना है वो इसके अंदर आएगा। और तीसरा होता है कॉल बैक फंक्शन, इसमें एरर, और दूसरा जो होगा वो सक्सेस होगा। और इज मैच जो होगा ये ट्रू या फॉल्स होगा। अगर मैच हो जाएगा तो ट्रू करेगा रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे एरर को, हमने कंपेयर कर लिया, हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न। अगर एरर है तो रिजेक्ट कर देंगे और एरर थ्रो कर देंगे। ओके, अदरवाइज इफ फॉल्स है, अगर मैच नहीं हो रहा तो भी हम क्या करेंगे, रिटर्न रिजेक्ट कर देंगे प्रॉमिस को, और इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और तीसरा होगा, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मतलब मैच हो गया, तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमने मेथड कंपेयर पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने का बहुत आसान सा तरीका है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक लाइन का कोड लिखना, अवेट एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट कंपेयर, जो भी हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जैसे कंपेयर पासवर्ड। ओके, और इसमें जो भी रिक्वेस्ट से पासवर्ड हमारे पास में आया वो हमने इसमें पास कर दिया। ओके, सो अगर रिजेक्ट होता है तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज इससे अगले ब्लॉक में जाएगा। तो अगले ब्लॉक में हम क्या करेंगे, टोकन क्रिएट करेंगे। तो टोकन के लिए हम क्या करते हैं, एक पैकेज यूज़ करते हैं JWT टोकन के लिए, उसका नाम है जेसन वेब टोकन। तो उसको पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ये है जेसन वेब टोकन, ये देखिए इसकी डाउनलोड्स और इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है। मैं आपको यूसेज बता देता हूँ। तो आपने npm इंस्टॉल और जेसन वेब टोकन इंस्टॉल कर लिया, तो इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ना है। यूज़ करने के लिए JWT इक्वल टू रिक्वायर JWT, और यहाँ पे आपने टोकन क्रिएट करना है। अगर ये मैच हो जाता है तो टोकन में आपने क्या किया, JWT डॉट साइन नाम का एक
आपके पास में मेथड आता है GWT, वो सॉरी ये होता है जेसन। तो इसके अंदर एक साइन नाम का ऑप्शन होता है। इसमें आप क्या करना है, पहले में पेलोड पास करते हैं। पेलोड हमने क्या पास कर लेना, जो भी एग्जिस्टिंग यूज़र मतलब फेस्ट हुआ है, जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, मैंने सारे का सारा डेटा डाल दिया इसमें। और दूसरे नंबर पे एक सीक्रेट की डाली जाती है। सीक्रेट की आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने माई सीक्रेट की मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, जैसे माई सीक्रेट की, और इसको मैंने रख दिया जैसे मैंने रख दिया XYZ123, कुछ भी रख दीजिए। ओके, पर ये सेम ही रहनी चाहिए दोस्तों, वरना ये कंपेयर नहीं करेगा जब कीज़ अलग अलग हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग में एक ले लेता हूँ मैं कॉन्स्टेंट्स नाम का फाइल, कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो हम इसमें क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू माई सीक्रेट की को मैंने ले लिया, प्रोसेस डॉट env डॉट माई सीक्रेट की। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसको सेम टू सेम स्ट्रिंग ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सॉरी, इसमें हम वही वैल्यू दे देते हैं। ओके, सो इसी वैल्यू को अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फाइल में इसमें सारी जितने भी कांस्टेंट टाइप में यूज़ होंगे हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कांस्ट माई सीक्रेट की इक्वल टू रिक्वायर config डॉट कॉन्स्टेंट्स। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर टोकन बन जाता है तो इसको प्रॉमिस, ये कोई एसिंक्रोनस प्रोसेस नहीं, तो ये आपको इंस्टेंटली दे देता है बना के। तो अगर ये भी सक्सेसफुल हो गया तो हम क्या करेंगे, सीधा आई मीन सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। उसमें हम एक की भेज देंगे, मैसेज में भेज देते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली। दूसरा हम भेज देते हैं यूज़र, भेज देते हैं जो भी यूज़र मतलब लॉग इन करता है, एग्जिस्टिंग यूज़र जो भी हमने यहाँ से निकाला हुआ है। और तीसरा हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड या रिस्पॉन्स में हम भेज देते हैं टोकन, जो भी हमने GWT टोकन यहाँ से जनरेट किया अपना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने भेज दी। अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ईमेल और तो चीज़ें चाहिए, पासवर्ड। ओके, सो रजिस्टर से हम अपनी ईमेल उठा लेते हैं, जिससे जो हमारे पास में डेटाबेस में पड़ी हुई है 1 2 3 4। सबसे पहले पासवर्ड गलत भेजते हैं, 5 6 7 भेज देते हैं। 7 भेज दी मैंने, अब सेंड करके देखता हूँ। ये फॉल्स आ गया। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि प्रॉमिस जैसे आपका रिजेक्ट हुआ, पासवर्ड कंपैरिजन नहीं हुआ, फॉल्स आया ये, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो हम फॉल्स भेजने की जगह क्या करते हैं, एक मैसेज भेज देते हैं, अच्छा सा मैसेज, ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग। सीधा उसको बताएंगे नहीं कि ईमेल रॉन्ग है कि पासवर्ड रॉन्ग है, वो खुद भी पता लगाता रहे यूज़र। सो हमारे पास में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ईमेल गलत भेजते हैं। ईमेल में मैंने 1 लगा दिया एक्स्ट्रा, तो मैंने भेजी, ये बोला यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। जब हमारे पास में डेटाबेस में वो यूज़र है ही नहीं तो वो एग्जिस्ट बताएगा, एरर ही देगा हमें, जो हमने यहाँ पे हैंडल भी किया हुआ, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये भी ठीक चल रहा, और आपके लॉग्स भी आ रहे हैं नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मॉर्गन की वजह से आ रहे हैं दोस्त। अब हम क्या करते हैं, सही वाले डेटा भेजते हैं। हमने सेंड कर दिया test@test.com। और दोस्तों कुछ गड़बड़ होगी मुझे लगता है, छोटी सी। हाँ,
एक मिनट, console.log हम एरर में देखते हैं क्या आया। ओके, अब देखते हैं कि मतलब हम कैसे इसको डिबग कर सकते हैं। ये देखिए, जेसन वेब टोकन इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये हमने जेसन वेब टोकन और जेसन वेब टोकन, और कहाँ पे है जेसन वेब टोकन, ओ सॉरी, यहाँ पे जेसन वेब टोकन ले लिया हमने, और लाइन नंबर भी बताई होगी 82। यहाँ पे हमें जेसन वेब टोकन नहीं भेजना दोस्तों, यहाँ पे हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन डालनी है पेलोड में, क्योंकि पहले नंबर पे पेलोड और दूसरे में सीक्रेट की, इसकी वजह से पंगा पड़ रहा है। तो हम इसको जैसे ही सेंड करते हैं, ये देखिए एपीआई चल पड़ी, वो छोटा सा एक एरर था, ये हमारे पास में टोकन बन के आया, जो JWT टोकन था, ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई, जो भी लॉग्ड इन यूज़र है, इसको आप फ्रंट एंड में सेव कर सकते हैं, रोल वगैरह, जैसे रोल हमारे पास में ये आ रहा है, इसको अगर आपने की जगह आपको पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही चाहिए रोल का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली पॉपुलेट से, रिलेशनशिप से, मतलब पॉपुलेट होता है किसी भी चीज़ को पॉपुलेट करने का, मतलब कि रिलेशनशिप, जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा उसको ये खुद ब खुद ऐड कर देगा इसमें। तो अभी देखते हैं हम ऐसे सेंड किए, ये देखिए पूरा का पूरा रोल का ऑब्जेक्ट आ गया, इसको आप फ्रंट एंड पे सेव कर सकते हैं, जैसे आपने मतलब यूज़र इंटरफेस करना है वैसे का वैसा ही ये आपका काम करेगा। तो लॉगिन एपीआई में मेरे पास फ़िलहाल इतना ही था दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अगर कोई देखने वाला होगा तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक कमेंट छोड़ देना ज़रूर, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प होगी मेरी आगे वीडियो बनाने में, और अच्छा भी लगता है क्योंकि आदमी मोटिवेट हो जाता है कि चलो किसी को तो पसंद आ रही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।